ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू विद द अरिथमेटिक मीन जो हमने इंसर्ट किए थे, एन अरिथमेटिक मीन्स जो हमने इंसर्ट किए थे। ठीक है, अच्छा आप ध्यान से देखना, सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, देखो अगर मेरे को दो नंबर्स गिवन है ए एंड बी, ठीक है, प्लीज ध्यान से समझना इस चीज को। अगर मेरे को दो नंबर्स गिवन है ए एंड बी, उसके बीच में मैं तो कोई भी नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट कर सकता हूँ ना, एक भी कर सकता हूँ, दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं, चार भी कर सकते हैं, पांच भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, एन भी कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है, राइट। अगर मैंने सिर्फ एक सिंगल एम इंसर्ट किया ए एंड बी के बीच में, तो उसका मतलब क्या है, दैट इज ए सिंगल अरिथमेटिक मीन A1 एंड B, दैट्स इट, सिर्फ एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया। ठीक, अब इसका मतलब क्या है कि ये अरिथमेटिक मीन तब होगा जब ये तीनों नंबर क्या हो जाएंगे एपी में, इफ दीज थ्री नंबर्स आर इन एपी। ठीक, अरमान माइक ऑन कर। यस सर। हाँ जी अरमान, क्लियर हुआ अभी तक सिंगल अरिथमेटिक का मतलब? हाँ जी सर। राइट, सिंगल नंबर को इंसर्ट किया अब इस बार सच दैट ये तीनों के तीनों नंबर मिलके एपी में हो जाने चाहिए। अब मेरे को बता कंडीशन क्या होती है, तीन नंबर एपी में कब होते हैं, क्या कंडीशन होती है? जब कॉमन डिफरेंस सेम हो। बिल्कुल सही, तो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, a1 माइनस ए, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, b माइनस a1। तो a1 को इधर ले आ, दैट इज ट्वाइस ऑफ a1, दैट इज इक्वल टू a को इधर ले आ, तो a प्लस बी। आई होप ये चीज क्लियर हुई। तो यस a प्लस बी बाई टू। ठीक, तो इफ सिंगल am is inserted between a and b, then its value is a plus b by 2, दोनों का सम करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, दैट इज अ सिंगल एम दैट इज इंसर्टेड बिटवीन द गिवन टू नंबर्स ए एंड बी, दैट इज ऑलवेज a प्लस बी बाय 2। ठीक है, एक तो कंसेप्ट ये आ गया। ठीक है, अच्छा दूसरा एन एम्स को इंसर्ट करना, ये तो मैंने कल बता ही दिया था। ठीक है, ये तो मैंने कल बता ही दिया था। ठीक है, एन एम्स को इंसर्ट करना। अब क्वेश्चन पता क्या है हमारा, क्वेश्चन इज प्रूव दैट सम ऑफ n arithmetic means n AMs inserted between A and B is equal to n times single AM inserted between A and B। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ध्यान से समझना ये क्वेश्चन को। क्वेश्चन का मतलब क्या जा रहा है, n AMs को इंसर्ट किया हमने A and B के बीच में, तो A and B के बीच में हमने n AMs को इंसर्ट किया, A1 A2 so on till AN। अब इन सबका सम जो होगा, सम ऑफ एन एम्स, इन सबका सम मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस so on till an। ठीक, ये जो सम होगा दिस विल बी इक्वल टू n टाइम्स सिंगल एम अगर मैं इंसर्ट करूंगा ए एंड बी के बीच में, तो a एंड b के बीच में जो सिंगल एम ए को इंसर्ट करेंगे, ये n टाइम्स दिस सिंगल ए के बराबर होगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्वेश्चन क्लियर हुआ सारे? यस सर। यस ठीक है, सर। अरमान, यस अनीश, क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, यस अब ये मेरे को प्रूव करना है। अच्छा, अभी हमने जस्ट निकाला कि सिंगल एम की वैल्यू क्या होती है ए एंड बी के बीच में, ए एंड बी के बीच में आने वाला सिंगल एम जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज ए प्लस बी बाय 2, राइट। तो राइट हैंड साइड क्या बन गई मेरी, राइट हैंड साइड इज एन टाइम्स ए प्लस बी बाय 2। ये मेरे को प्रूव करना है, आई होप ये चीज क्लियर हुई। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये मेरे को निकाल के बतानी है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान से देखो, अभी अरमान माइक ऑन कर। यस सर। अरमान, ये मैंने तेरे को बताया था अभी थोड़ी देर पहले सबको, कि अगर ये सारे के सारे एपी में हैं, तो ए1 से लेके एन के बीच में ये जो नंबर्स आएंगे ये भी एपी में होंगे। यस सर। तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये एपी फॉलो करेंगे, तो ये बेसिकली एन टर्म्स ऑफ एपी का सम का फॉर्मूला लगेगा इधर, हाँ या ना? यस सर। परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये चीज, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज के अंदर। ठीक, एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखो, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस ऑन टिल an। ठीक है, अच्छा अब
क्या आएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, और n/2 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज a1 प्लस an, राइट, ये चीज आ जाएगी, राइट। इन दोनों में से एक फॉर्मूला लगेगा। अब यहां पे मेरे को ये चीज बताओ, सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या लगेगा, ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा? एंड अगर ऊपर वाला है या नीचे वाला है तो दोनों में से जो भी फॉर्मूला सिंपल होगा उसके थ्रू वैल्यू क्या आएगी, ये चीज। एक काम करो, जल्दी निकालो, जरा ट्राई करो, शाबाश। हाँ जी, अब सबसे सिंपल तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसको करने का, जो कि विद इन सेकेंड्स हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखना, ये चीज बताना कि a1 a2 एंड सो ऑन टिल an एंड b, ये सारे के सारे एपी में हैं, हाँ जना, यस सर। राइट। इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है? सर डी ले लो, ठीक, लेट्स से लेट कॉमन डिफरेंस इज डी। अच्छा मेरे को ये चीज बताओ, ए के अंदर डी ऐड करूंगा तो a1 आ जाएगा, तो a1 की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस डी, हाँ या ना? यस सर। अच्छा b के अंदर d माइनस करूंगा तो an आएगा, तो an की वैल्यू क्या आ जाएगी, b माइनस डी, हाँ या ना? यस सर। हाँ जी, किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ फिर a1 प्लस an की वैल्यू क्या आई, दैट इज a प्लस डी प्लस b माइनस डी, ये कटा तो क्या वैल्यू आ गई, a प्लस बी, हाँ या ना? यस सर। तो सम ऑफ n टर्म्स, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, ठीक। तो a1 प्लस a2 प्लस ऑन टिल an के अंदर क्या आएगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दैट विल बी इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस b, सो दैट इज नथिंग बट n/2 इंटू a प्लस b, ठीक, ये आ गया। और ये हमारा राइट हैंड साइड था, ये तो सिंगल एम, n टाइम सिंगल एम के इक्वल प्रूव करना था। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, किसी को भी डाउट है तो पूछो। प्रणव, सारिशा, यस सर, सूर्यांश, क्लियर है। क्रिश, क्लियर हुआ? यस पक्का, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, ध्यान से देखना। फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a की पावर n प्लस b की पावर n इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b, ठीक। n की वैल्यू निकालनी है, जो वैल्यू इधर हम पुट करेंगे अपने आप ही ये टोटल वैल्यू जो है ये बन जानी चाहिए a एंड b का अरिथमेटिक मीन। अच्छा प्रणव, माइक ऑन करो जल्दी। यस सर। a एंड b का अरिथमेटिक मीन क्या जाएगा, सिंगल एम, बेसिकली am ऑफ a एंड b का मतलब है सिंगल am ऑफ a एंड b, तो सिंगल am ऑफ a एंड b क्या जाएगा, जल्दी बताओ। 1 हाँ जी, and 1 3 क्या जाएगा, 3 समझ नहीं आ रहा मेरे को, दोबारा बोलो। 3 3 am a km क्या, n plus 2 होता है, so we have 1 am to 3, right? तुम बात नहीं समझ रहे हो, हेलो, am की वैल्यू क्या जाएगी भाई, am का होगा क्या, am की वैल्यू a plus d। a प्लस बी बाई 2, ओके, अभी ये हमने निकाली सिंगल एम, ये देख, सिंगल एम बिटवीन ए एंड बी, याद आया? तो सिंगल एम की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस बी बाई 2, तो बेसिकली ये पूरी की पूरी वैल्यू को किसके बराबर होना चाहिए, a प्लस बी बाई 2, हाँ या ना? हाँ जी। ठीक है, तो ध्यान से देखना, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a की पावर n प्लस b की पावर n को a प्लस बी बाई 2 के बराबर होना चाहिए, तो इसके थ्रू फाइंड n, ये क्वेश्चन चला गया, ठीक है। ट्राई करो, n की वैल्यू निकालो जरा, यहाँ कैसे करोगे, बड़ी सिंपल सी चीज बताता हूँ जिससे हिंट मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर n को 0 पुट करो, क्या बन जाएगा जी, बताओ जरा। सर n को 0 पुट करना है। हाँ, सर a प्लस a प्लस बी बाई 2 चला जाएगा ना, यस सर। राइट। तो बेसिकली इसको सोल्व करके n की वैल्यू 0 आ जानी चाहिए, हाँ या ना? हर्षलिन बिल्कुल सही, हर्षलिन a इक्वल टू बी नहीं आएगा, n इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू बी गिवन है। अच्छा आप ध्यान से देखो, इसको कैसे करोगे, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a की पावर n प्लस 1
प्लस ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लाई कर दिया तो ट्वाइस ऑफ बी की पावर n प्लस 1 दैट इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a की पावर n प्लस b की पावर n। हाँ जी क्लियर हुआ? हाँ भाई यस सर। ठीक है। अब देखो ये पावर n प्लस 1 का मतलब क्या होता है? a की पावर n प्लस 1 का मतलब है a की पावर n मल्टीप्लाई बाय a। हाँ जनाब हाँ जी सर। ये चीज बन गई ट्वाइस ऑफ a इंटू ए की पावर n और ये चीज बन गई ट्वाइस ऑफ b इंटू बी की पावर n दैट इज इक्वल टू a इंटू ए की पावर n a इंटू बी की पावर n b इंटू ए की पावर n प्लस b इंटू बी की पावर n। ठीक, अब देखो a इंटू ए की पावर n को इधर लाऊंगा तो इससे माइनस हो जाएगा, b इंटू बी की पावर n को इधर लाऊंगा इससे माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2a a की पावर n माइनस a की पावर n a इंटू ए की पावर n प्लस 2b इंटू बी की पावर n माइनस b इंटू बी की पावर n दैट इज इक्वल टू a b की पावर n प्लस b a की पावर n। हाँ जना क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, अब देखो ये 2 माइनस 1 होके 1 बचेगा तो a इंटू ए की पावर n प्लस 2 माइनस 1 अगेन b इंटू बी की पावर n दैट इज इक्वल टू a b की पावर n प्लस b a की पावर n। हाँ जना हाँ जी सर। पक्का, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। अब इन दोनों टर्म्स को इधर ले आए तो a इंटू ए की पावर n ठीक प्लस b इंटू बी की पावर n माइनस a b की पावर n प्लस b a की पावर n दैट इज इक्वल टू 0। ये माइनस हो जाएगा सर। ठीक है, ये चीज आ गई, कोई डाउट अभी? देखो नो सर। ये a की पावर n को कंबाइन किया, ये b की पावर n को कंबाइन किया तो कॉमन लेके a की पावर n कॉमन लेके क्या आ गया a माइनस बी एंड यहां से माइनस b की पावर n कॉमन लिया तो बचा a माइनस बी दैट इज इक्वल टू 0। तो कॉमन लेके a की पावर n माइनस b की पावर n इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 0। एक्चुअली में क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए था नॉट इक्वल टू b। अब अगर a b के बराबर नहीं हो सकता तो ये चीज जीरो नहीं हो सकती, तो इस चीज को जीरो होना पड़ेगा, यानी कि a की पावर n माइनस b की पावर n इज 0, यानी कि a की पावर n इज इक्वल टू b की पावर n। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, a की पावर n बाय b की पावर n इज इक्वल टू 1, तो इन ए वे a बाय b की पावर n इज इक्वल टू 1 और 1 को लिखा मैंने a बाय b की पावर 0। हाँ है ना, क्योंकि एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज 1। तो बाय कंपैरिजन इन दोनों को कंपैरिजन करके n की वैल्यू क्या आई 0, n हैज टू बी 0। प्लीज ध्यान से चेक करो एंड किसी भी स्टेप में डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। किसी भी स्टेप में अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। क्लियर है? हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो आज का जो होमवर्क है आपका वो भी एम के रिलेटेड ही रहेगा। ठीक है, चलो डन, वी आर डन फॉर द डे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम वेलकम।